हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम शोभनाथ। तो आज हम लोग जो कैटलिस्ट का 9 पार्ट है, तो इसमें देखेंगे कि अभी तक जो हम लोगों ने अपने सिस्टम में जितना भी फंक्शन बनाया है, कोड लिखा है, राउटर कंट्रोलर, इसको डिप्लॉय करेंगे अपने सर्वर पे। मतलब कि ये सारा कोड अभी आपके सर्वर पे डिप्लॉय नहीं है, ये सारा कोड अभी आपकी लोकल मशीन पे है, क्योंकि हमने जो फंक्शन क्रिएट किया था अपनी लोकल मशीन में किया है। इस कोड को डिप्लॉय करेंगे अपने सर्वर पे, और इस चीज को चेक भी करेंगे कि हमारा, जैसे हम लोग लोकल यूआरएल को यूज कर रहे थे, क्या लोकल यूआरएल को यूज करके हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा था, तो क्या लाइव का जब यूआरएल यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, ये सारे चीज देखते हैं। तो चलते हैं एक बार अपने सर्वर पे, कंसोल डॉट कैटलिस्ट डॉट जोहो डॉट कॉम पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या है, क्लाउड स्केल पे अभी डेटा स्टोर पे आए, ठीक है, देखते हैं कितना रिकॉर्ड हमारे पास है। डेटा व्यू पे आए, ठीक है। देखिए, जब हम वैलिडेशन नहीं लगाए थे तो ईमेल का फॉर्मेट देखिए कैसे स्टोर हो गया था। टेस्ट वन डालने पे भी ईमेल हमारा स्टोर हो रखा है, ठीक है। ईमेल ब्लैंक भी स्टोर हो रखा है। अब हमने वैलिडेशन लगा दिया तो ना ब्लैंक होने देगा और ना इस तरह से ईमेल को इंसर्ट होने देगा, क्योंकि एक्सप्रेस वैलिडेटर क्या करेगा कि पहले आपके डेटा को चेक करेगा कि आपने जो फॉर्मेट सेट कर रखा है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग है, ईमेल है तो ईमेल है, उसकी लेंथ कितना है, ये फॉर्मेट चेक करेगा। उसके बाद ही जाके डेटा स्टोर होने देगा, वरना क्या होगा, इस तरह से ब्लैंक एंट्री आपको मिलती रहेगी। तो इस देखिए वैलिडेशन का ये फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा व्यू अभी हमारा जो है, ठीक है, सही है। तो आते हैं फंक्शन पे, तो सर्वरलेस पे आते हैं, ठीक है। फंक्शन पे आए, देखिए यहाँ पे अभी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हमारे सर्वर पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने डिप्लॉय नहीं किया हुआ है। कह रहा है कि क्रिएट योर फर्स्ट फंक्शन, ये कह रहा है फंक्शन क्रिएट करने के लिए। हम क्रिएट नहीं करेंगे, हम अपने लोकल वाले फंक्शन को डिप्लॉय करेंगे यहाँ सर्वर पर, ठीक है। क्रिएट ए टेस्ट एंड डिप्लॉय, ठीक है, सर्वर साइड फंक्शन इन जावा, ठीक है, नोड जेएस एंड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप अभी यहाँ पे जावा का यूज करके या नोड जेएस का यूज करके या पाइथन का यूज करके फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग एक बार डॉक्यूमेंट देखते हैं। तो कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट डॉक्यूमेंट जब आप टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर दिख जाएगा, इसको आप क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि डेवलपर टूल है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए आप CLI पे क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये सारे आपके कमांड सिंटेक्स दे रखे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो डिप्लॉय करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए अगर कोई फंक्शन आपको क्रिएट करना है, दूसरा फंक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन कॉलन ऐड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे फंक्शन डिप्लॉय का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, डिप्लॉय, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहा है कि डिप्लॉय द कैटलिस्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट रिसोर्स टू रिमोट कंसोल, मतलब अपने लोकल से आपको अपने सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग VS कोड पे, ठीक है, और फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कैटलिस्ट डिप्लॉय ओनली फंक्शन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कैटलिस्ट डिप्लॉय करो केवल फंक्शन को। अभी हम क्या बता रहे हैं कि आपको केवल फंक्शन को डिप्लॉय करने के लिए हम कैटलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो ये फ्रंट एंड है इसको डिप्लॉय नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे दे दिया ओनली फंक्शन, इंटर किए, ठीक है। जैसे आप इंटर करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, पूरे फंक्शन का बिल्ड बनेगा। इस बिल्ड बनने के बाद
क्या होगा, फंक्शन आपका डिप्लॉय हो जाएगा आपके सर्वर पे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि इसको पैकेजिंग कर रहा है। ठीक है, फंक्शन को पैकेजिंग करने के बाद ये आपके सर्वर पर डिप्लॉय करेगा। देखिए डिप्लॉयमेंट इसका स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब कितना टाइम लगेगा अपलोडिंग में, 3 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो ये आपके नेटवर्क के ऊपर है, ये आपका नेटवर्क कैसा चल रहा है। ठीक है, कौन सा फंक्शन डिप्लॉय हो रहा है, देखिए आपका यहाँ पे फंक्शन डिप्लॉयमेंट का वो उस फंक्शन का नाम आ जाएगा कि कौन सा फंक्शन डिप्लॉय हो रहा है। ठीक है, अब फंक्शन डिप्लॉय होने के बाद जैसे हमारा लोकल यूआरएल मिल रहा था, उसी तरह से हमें क्या मिला, लाइव यूआरएल मिला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी इसी यूआरएल को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हो कैटलिस्ट जो आपका प्रोजेक्ट जिस नाम से क्रिएट किए थे डैश, ये आपका प्रोजेक्ट आईडी हो गया। ठीक है, किस फेज में है, डेवलपमेंट में है, और ये क्या है, कैटलिस्ट सर्वरलेस डॉट कॉम। ठीक है, उसके अंदर ये जब हम लोग ये समझिए इतना आपका लोकल स्टोरेज लोकल होस्ट वाला यूआरएल है। ठीक है, उसके बाद सर्वर लग रहा था, सर्वर के बाद कैटलिस्ट फंक्शन, फंक्शन का नाम फिर सेम एज इट इज वैसे चलेंगे। आते हैं अपने सर्वर पे, चेक करते हैं क्या हमारा फंक्शन डिप्लॉय हो गया है, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए आपका क्या हुआ, फंक्शन डिप्लॉय हो गया। ठीक है, आपके सर्वर पे, मतलब कि आपने एक सिंगल कमांड से अपना फंक्शन डिप्लॉय कर दिया। कहां पे, अपने सर्वर पे, अपने लोकल होस्ट से एकदम इजीएस्ट वे में एक ही कमांड आपने लिखा कि कैटलिस्ट डिप्लॉय ओनली ओनली फंक्शन, मतलब कि आपने कैटलिस्ट को रिक्वेस्ट किया कि कैटलिस्ट मेरे फंक्शन को केवल डिप्लॉय करो, फ्रंट एंड को नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके फंक्शन को डिप्लॉय कर दिया। अगर आपको फ्रंट एंड डिप्लॉय करना है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फंक्शन की जगह पे क्लाइंट। ठीक है, तो ये था आपका डिप्लॉयमेंट। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि आपके फंक्शन में क्या जो कोड लिखा था वो सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो पहले आते हैं हम लोग इसको चेक करते हैं क्या ये वर्क होता है या अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, कॉपी किया, थंडर क्लाइंट पे आते हैं, एक नया रिक्वेस्ट इसी रिक्वेस्ट में चेक कर लेते हैं। ठीक है, या एक नया बना लो, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखिए आपको नए यूआरएल को ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप फंक्शन के बाद एपीआई लिखे हुए हैं, तो ये इतना आप कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप आओगे अपने न्यू रिक्वेस्ट पे। ठीक है, जो अभी आपने क्रिएट कर रखा है, स्लैश पेस्ट कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए एपीआई v1 क्रिएट यूजर। ठीक है, मेथड आपने क्या यूज किया है, पोस्ट यूज किया है। बॉडी में क्या आपने डाला हुआ है, तो आपने अभी कुछ नहीं डाला हुआ है। ठीक है, और इसको आप हिट करोगे तो क्या ये चलेगा, अभी कोई भी आपने प्रोसेस नहीं, मतलब आप केवल टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अपने एपीआई को टेस्ट कर रहे हो कि क्या हमारा लाइव पे वर्क हो रहा है, अगर हाँ तो कैसा दिख रहा है और क्या वर्किंग हो रही है। ठीक है, देखिए आपका क्या है कि अब ये एपीआई जो आपने क्रिएट वाली बना रखी है उसका पूरा यहाँ पे फ्लो दिख गया, मतलब आपने जो वैलिडेशन ऐड किया है प्रॉपर वो दिख गया। अगर आप इसी वैलिडेशन को हटा देते तो आपको एक ब्लैंक एंट्री क्रिएट हो जाती। ठीक है, तो मतलब आपका कहीं ना कहीं एक हिट बचा। अब एक हिट का मतलब हुआ कि आपका एक रिकॉर्ड क्रिएट होने से बचा डेटाबेस में, एक अनयूज एंट्री आपकी बच गई, मतलब वो किसी काम का नहीं होता। ठीक है, तब अब देखिए यहाँ पे आपको सारे एरर मिल गए। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि ईमेल एम्प्टी है और ये इनवैलिड है क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं है। चलिए आते हैं एक एंट्री मारते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं नेम सर्वर टेस्ट। ठीक है, ईमेल कैटलिस्ट @zoho.com। ठीक है, अब क्या हुआ,
पासवर्ड। ठीक है, अब इसको हम लोग हिट करते हैं। ओ देखिए रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, मतलब कि आपका जो लोकल सर्वर से चल रहा था वो लाइव से भी उसी तरह से चल रहा है। ठीक है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सेम रिस्पॉन्स आप क्या करेंगे, लोकल पे भी चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, आते हैं हम लोग फंक्शन को पहले रन करते हैं। तो कैटलिस्ट सर्व करते हैं अपने लोकल को। ठीक है, अब हम लोग सेम लोकल को भी चेक करेंगे और सर्वर को भी चेक करेंगे, तो आपको दिखेगा कि कोई भी यहाँ पे क्या डिफरेंस नहीं नजर आएगा। बट नजर आएगा तो ये आप अब कहीं से भी इस यूआरएल को यूज कर सकते हैं। मतलब ये आपका लाइव हो गया। ठीक है, आपकी डेवलपमेंट सर्वर पे अभी चल रहा है। ठीक है, तो इसको आप अपने जो फ्रंट एंड टीम को है उसको दिखा सकते हैं कि ये हमारा चल रहा है आपके सिस्टम में, मैं कोड को डिप्लॉय कर रहा हूँ, या अपने टीम लीड को दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्क हो गया, इस चीज को हम लोग अब टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि कोड को डिप्लॉयमेंट कैसे करना है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट होने के बाद ये सारे वैलिडेशन आपको कैसे चेक करना है और क्या चीज चेक करना है। ठीक है, अब अगर हम लोग आते हैं अपने यहाँ पे फंक्शन में, अब जो हो कैटलिस्ट फंक्शन पे क्लिक करते हैं, तो इसको देखते हैं क्या हमने जो लोकल पे कोड लिखा था वो कोड है। जैसे आपने फंक्शन पे क्लिक किया तो डेली स्टेटस आपको दिख गया। ठीक है, इसमें आपके फंक्शन का सारा प्रॉब्लम अगर कोई आ रहा है तो आपको एरर्स में मिल जाएगा। ठीक है, कितने हिट्स हुए हैं, क्या हुए हैं, वो सारे चीज, कितना टाइम टाइम एवरेज एलोकेशन लग रहा है। ठीक है, टाइम आउट हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको सारा चीज दिख जाएगा। ठीक है, आपका लॉग भी इस फंक्शन का दिख जाएगा। लॉग लॉग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप लॉग कोई जनरेट किए हुए हैं तो वो चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो एक्सप्लोर कर लो आप। ठीक है, अभी देखिए ये था आपका लॉग। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आपके फंक्शन का ईच एंड एवरी टाइम ट्रैकिंग होती रहेगी कि आपका लॉग क्या होगा। लॉग इट में भी टेक 5 मिनट। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग परेशान ना होइएगा कि एक बार मैंने हिट किया लॉग जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको आते हैं क्लोज करते हैं, अपने फंक्शन पे आते हैं, कोड पे क्लिक करते हैं। अब जब कोड पे क्लिक करोगे तो जैसे हमारे लोकल होस्ट पे आपका फंक्शन दिख रहा था, सेम फंक्शन की सारी फाइलें दिखने लगी। देखिए आपने क्या किया था, कंट्रोलर क्रिएट किया था। ठीक है, मिडिलवेयर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, राउट क्रिएट किया हुआ है, वैलिडेटर क्रिएट किया हुआ। तो ये सारे कोड आपको यहाँ पे डायरेक्टली एडिट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। लेकिन एज्यूम दैट ये आप टीम में वर्क कर रहे हैं और आप क्या किए, सर्वर पे आके डायरेक्ट चेंज कर दिए, और इस सर्वर के कोड को कोई अपने लोकल सिस्टम में पुल कर लिया, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो उस चीज को आप दोनों का कोड डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप कभी भी चेंज करिए तो लोकल पे चेंज करिए और तभी जाके डिप्लॉय करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब भी कोई आपका कोड सर्वर से पुल करेगा तो उसको लेटेस्ट कोड मिलेगा जो आपका वर्क हो रहा होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अब इसमें देखिए आप इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं, मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, फंक्शन कब ट्रिगर होगा, कैसे ट्रिगर होगा, उस चीज को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल फंक्शन कैसे आपका डिप्लॉय होगा लोकल से लाइव सर्वर पे, और जो कोड हमने लोकल पे लिखा है वो लाइव पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि आते हैं, हमारा लोकल भी सर्वर स्टार्ट हो गया है। तो अब सेम क्या करते हैं, इस चीज को हिट कर लेते हैं। ठीक है, बॉडी में चेक करते हैं क्या है, ये है। अब हिट करोगे तो अभी ब्लैंक का देगा कि हम पासवर्ड ब्लैंक है, इस चीज को आप फिल करो। ठीक है, अब इसको कर लो लोकल। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हिट कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। आइए अपने सर्वर पे चेक करिए। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे क्लाउड स्केल पे, डेटा स्टोर पे,
आप यहाँ पे डेटा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लोकल आपको मिल गया। मतलब अब क्या है कि लाइव से जो हमने क्रिएट किया था सर्वर से वो भी रिकॉर्ड क्रिएट हुआ और लोकल से भी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये था ओवरऑल फंक्शन को कैसे डिप्लॉय करना था। ठीक है, कोड कैसे रिव्यू करना था कि जो हमने कोड लोकल से डिप्लॉय किया है अपने सर्वर पे वो सेम कोड है या कोड में कोई चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया। अगर इस चीज को आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, मैं आप लोग का पूरा हेल्प करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।